गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तंत्र स्नेही शिक्षण 2020-21 में मैं रूपाली दीपक देशमुख गोखले एजुकेशन सोसाइटी श्री जयराम भाई हाई स्कूल नासिक रोड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और इसमें हम व्याकरण के बारे में जानकारी देखेंगे। आज हम विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं से 7वीं के व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा काल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। क्रिया का संबंध काल से होता है। काल और क्रिया एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका उद्देश्य है या इस पाठ से आपको निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त होगा वो है काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय। इसके अलावा हम पढ़ेंगे काल के भेद। पहला भेद है भूतकाल, दूसरा भेद है वर्तमान काल और तीसरा भेद है भविष्यकाल। यहाँ पर आप लोगों को भविष्य काल या आने वाला जो समय है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। काल के महत्वपूर्ण 3 ही भेद होते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बच्चों, आज इस पाठ से हम ये जानकारी लेंगे, लेकिन साथ ही साथ में ये काल पढ़ने के लिए हम कुछ चित्रों का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो बच्चों, आपके सामने 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में एक ही क्रिया का अलग अलग समय या काल बताया है। पहले चित्र में मैंने खाना खाया, दूसरे चित्र में मैं खाना खा रहा हूँ और तीसरे चित्र में मैं खाना खाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि पहले चित्र में क्रिया हो चुकी है, दूसरे चित्र में क्रिया हो रही है और तीसरे चित्र में क्रिया होगी। इन तीनों चित्रों की क्रियाओं को देखने के बाद हमें काल के भेदों की जानकारी प्राप्त होती है। क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है, क्रिया होगी, इससे हमें क्रिया के समय का पता चलता है और क्रिया पता चलता है और क्रिया का अर्थ है जब क्रिया होती है तब उससे हमें काल यानी कि समय का पता होता है। अब बच्चों, इसके अलावा हम काल के बारे में जानेंगे, अर्थात काल क्या होता है, और साथ साथ ये जो चित्र है, 3 बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने जो क्रियाएं की है इनके जो अर्थ होते हैं इसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। तो आओ बच्चों, हम अब देखते हैं काल का अर्थ। काल का अर्थ है समय और काल की परिभाषा अर्थात काल की डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि क्रिया कब होती है और इसका समय अर्थात क्रिया के होने का समय यह जो होता है यही काल होता है। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। काल के 3 भेद हमें यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बोल रही हूँ भविष्य काल, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो होगा भविष्यत काल। लेकिन यहाँ पर त जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए बोलते समय उसे भविष्य काल ही बोलना है, लेकिन लिखते समय हम उसे भविष्यत काल लिखेंगे।
भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। वर्तमान काल का अर्थ है जो चल रहा है वह समय, और भविष्य काल का अर्थ है आने वाला समय। तो जब हम इन तीनों कालों के बारे में उनकी परिभाषा, उनकी डेफिनेशन और उनके यहाँ पर कुछ उदाहरण भी है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भूतकाल की परिभाषा या अर्थात उसकी डेफिनेशन। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। इसका अर्थ है कि क्रिया हो चुकी है या क्रिया पहले ही खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। यह हमें जिस रूप से पता चलता है उसे भूतकाल कहा जाता है। इसलिए तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में था, होता था, ऐसा कर रहा था, ऐसा हुआ था, ऐसी जानकारी हमें बताई जाती है, क्योंकि इतिहास जो होता है वो भूतकाल के समय में होता है। इसलिए उसमें जो क्रियाएं पहले ही हो गई है वो दिखाने के लिए इतिहास में भूतकाल जो है वो सहायक होता है। अब बच्चों हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ चित्र देखेंगे जिसके द्वारा हमें भूतकाल का पता चलेगा। अब देखो आपके सामने 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र है उसमें दिखाया है कल बस खराब हो गई थी। दूसरा चित्र है जिसमें दिखाया दे रहा है माँ ने कपड़े धोए, और तीसरा जो चित्र है उसमें दिखा रहा है मीना पढ़ रही थी। इसका अर्थ यह है कि तीनों भी चित्रों में क्रियाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। कल बस खराब हो गई थी, कल का अर्थात है आज के पहले का दिन। इसका मतलब कल बस खराब हो गई थी मतलब क्रिया पहले ही हो गई है। माँ ने कपड़े धोए मतलब माँ के कपड़े धोने की क्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और मीना पढ़ रही थी, इसका मतलब जब मैंने देखा या जब इसके पहले मीना क्या कर रही थी ये जानकारी अगर हमें लेनी है तो मीना पढ़ रही थी। इसका अर्थ है कि मीना की पढ़ने की क्रिया तभी भी पूरी हो चुकी थी। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यहाँ पर जो तीनों भी क्रियाएं हुई हैं ये तीनों भी क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। यह हमें इन तीनों क्रियाओं से या इनके होने के समय से पता चलता है। इसलिए भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। अब हम जानकारी लेंगे वर्तमान काल की। वर्तमान काल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल यानी कि अब जो चल रहा है वो समय, अब जो चल रही है वो क्रियाएं वर्तमान काल में होती है। इसमें पहला उदाहरण दिखाया है ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ और बच्चे खेल रहे हैं। इन तीनों क्रियाओं में अगर आप देखेंगे चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, मतलब क्रियाएं अभी चल रही है, उनका अभी समय जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्रियाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए इसे कहते हैं वर्तमान काल। आप देखेंगे एक दादाजी चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो बाहर खड़े हैं और वो करे ठंडी हवा चल रही है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मतलब वर्तमान काल में क्रियाएं अभी भी चल रही है। तीसरा हमारा जो काल का भेद है वो है भविष्यत काल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया भविष्य काल होता है, लिखते समय भविष्यत काल लिखेंगे तो जो होता है वो साइलेंट होता है। तो भविष्य काल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब जो आने वाला समय होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया आने वाले समय में होगी यह जानकारी हमें जिससे पता चलती है वो होता है भविष्य काल। अब बच्चों देखो यहाँ पर भविष्य काल के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है, यहाँ पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं और उसमें पहला उदाहरण है एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है मैं कनाडा जाऊंगा।
दूसरे चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है, वो खुद ही सोच रही है निशा डॉक्टर बनेगी। और तीसरे चित्र में एक सर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक शिक्षक हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो बच्चों को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। मतलब ये जो तीनों भी क्रियाएं हैं ये आने वाले समय में होगी। जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, करूंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, ऐसी जो क्रियाएं होती है वो आती है भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में। इसका अर्थ है कि भविष्य काल जो होता है वो होता है आने वाला समय, इसलिए उसे कहते हैं भविष्य काल। अब बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को काल के भेद समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर हम कुछ गृह कार्य है वो करेंगे, या जिसे हम होमवर्क कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, काल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हमें काल की डेफिनेशन अर्थात काल की परिभाषा लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? तो आप लोगों को काल के 3 मुख्य भेद और उनके जो उदाहरण दिए गए हैं, या आप आपके मन से भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन या प्रश्न दिया है, क्रिया शब्द रेखांकित कर काल का नाम भी लिखिए। मतलब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और आप लोगों को उसमें जो क्रिया है उसको अंडरलाइन करके उसका जो भेद है काल का वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो वाक्य है उसमें आजकल विवेक विहार में कार्यशाला चल रही है, तो यहाँ पर चल रही को अंडरलाइन किया है, और चल रही है मतलब वर्तमान काल है, ये आप लोगों को लिखना है। दूसरा है, विभू शाम को 6 बजे खेलने जाता है। माँ खाना बना रही होगी, ये तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य है, मैं कल कमानी ऑडिटोरियम में नृत्य देखने जाऊंगी। पांचवा है, मनिंदर स्कूल छोड़ चुका था, वह पढ़ रहा होगा।